नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी निवेश मित्र 3.0 के भव्य शुभारंभ को लेकर। साथ ही बताएंगे आपको कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा, तो वहीं देंगे अपडेट फाफामऊ इलाके में कोल्ड स्टोरेज की इमारत के ढहने के बाद क्या है स्थिति। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे राम भक्त राम सेवक पुरम पहुंचकर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी उन पवित्र वस्तुओं के दर्शन कर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। देंगे जानकारी आपको हर छोटी बड़ी खबर की, लेकिन सबसे पहले खबर संसद में पीएम मोदी के बयान को लेकर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में निवेश मित्र 3.0 का भव्य शुभारंभ कर दिया है। जो ये उन्नत एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल अब उत्तर प्रदेश में निवेश की नई गति तय करेगा। उद्योग स्थापना की पूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र 3.0 के अलावा यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना का भी शुभारंभ किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लोक भवन में निवेश मित्र 3.0 का भव्य शुभारंभ किया। ये उन्नत एआई आधारित सिंगल विंडो पोर्टल प्रदेश में निवेश को नई गति देने, उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को और अधिक सरल, तेज, पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 के अलावा यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 85 निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट, एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र, सब्सिडी और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए। साथ ही कुल 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि जारी करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने, इसके लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। निवेश मित्र 3.0 लाल फीताशाही को कम कर निवेशकों को एक क्लिक एक पोर्टल का अनुभव देगा। देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के
सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि अब किसी भी उद्यमी को एनओसी या क्लियरेंस के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर नहीं जाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फाइलों को लटकाने का युग समाप्त हो चुका है। निवेश मित्र 3.0 के माध्यम से अब अधिकारी जवाबदेह होंगे और रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे निगरानी करेगा कि कौन सी फाइल कहां और क्यों रुकी है। सिंगल विंडो के अपने निवेश मित्र 3.0 को आज यहां पे लॉन्च किया है। आपने देखा होगा 3.0 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल के अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 3.0 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। इसमें पेन बेस्ड सिंगल बिजनेस यूजर आईडी, नाउ योर अप्रूवल यानी इंसेंटिव, AI enabled chatbot, ऑटोमेटेड अलर्ट्स, रियल टाइम डैशबोर्ड और वे सभी प्रमुख सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमने यह भी व्यवस्था की है कि ये निवेश मित्र 3.0, इसके माध्यम से जो हमारी इन्वेस्टर जर्नी है, इस इन्वेस्टर जर्नी को इसमें उस आवेदन करने से लेकर के अनुमोदन तक, यानी ग्राउंडिंग और वाणिज्यिक उत्पादन तक इंड टू इंड ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी यह इसके साथ प्रदान करता है। निवेश मित्र 3.0 के लॉन्च के साथ अब उद्योग स्थापना की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, सस्ती और परेशानी मुक्त हो गई है। चाहे छोटा उद्यम हो या बड़ा प्रोजेक्ट, एक ही पोर्टल पर सभी जरूरी अनुमतियां, सब्सिडी और भूमि संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी। इन योजनाओं के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किए गए रेडी टू यूज औद्योगिक शेड्स निवेशकों को तत्काल उत्पादन शुरू करने की सुविधा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। चंदापुर गांव में स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज की इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस दौरान अमोनिया गैस का टैंक फट गया, जिससे तेज धमाका हुआ और जहरीली गैस का भारी रिसाव हो गया। घटना के समय वहां 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। कई मजदूर मलबे में दब गए। इस घटना पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज में सोमवार को फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर गांव में आदर्श कोल्ड स्टोरेज की इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में अमोनिया गैस टैंक फटने से तेज धमाका हुआ, जिससे जहरीली गैस का भारी रिसाव हो गया। घटना के समय वहां 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई मलबे में दब गए।
हादसे में अब तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 अन्य घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। भैया बहुत खराब है यहाँ पे, ये गद्दोपुर के बीच में घटना हुई है। स्थिति यहाँ बहुत खराब है। यहाँ लमसम जितने लोग के किसान लोग की आलू रखी थी, मान लीजिए, तो उनका लोग का बहुत नुकसान हो गया है। और प्लस काफी लोग दब गए थे, तो आधे लोग, कुछ लोग सही हैं और कुछ लोग की पता नहीं ना, यही ऐसी बात है। और बाकी हम भी यहीं आए थे देखने के लिए। 2 बजे का गैस फटा, दीवार फटी, घर सजी गया। कम 110 मनाए थे, 110 मनाए, 50 मनाए हम तो अपने आँखी से देखे। 50 मनाए दबा था, हम वो थे। 1 बजे में बहरे आया, हम कुर्सी लगा बहरे बैठ गया। कब देखे हम लोग भाग गए, हम के भाई डर गए हम। बस हाँ, अब हम कैसे हुई थी? वही थी, हम लोग काम करते हैं, काम करे बाद खाना छुट्टी है, वहीं बैठ खाना खाते रहे। और एक जने गैस ऊपर गैस लातन मारे थे, एक जने गैस गिर गया नीचे, लंबा पतला से रहे गैस। ठीक सर जी, वो नीचे गिर गया। मृतकों में बिहार के सहरसा जिले के 3 मजदूर भी शामिल हैं। अमोनिया गैस के रिसाव ने बचाव कार्य में शुरुआती दिक्कतें पैदा की, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी छिड़ककर गैस को नियंत्रित कर लिया। गैस की गंध 1 किलोमीटर तक फैल गई थी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत मच गई थी। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताएं तो कोल्ड स्टोरेज की जर्जर छत गिरने से अमोनिया गैस की पाइपलाइन फट गई। इससे तेज धमाका हुआ और दीवार ढह गई। कोल्ड स्टोरेज दशकों पुराना था और उसकी मरम्मत का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत काफी कमजोर हालत में थी। घटना के बारे में तो नहीं जानकारी है। जब घटना सोशल मीडिया पे आए देखे तो हम लोग जो है यहाँ पे देखे आलू हमेशा जमा करते हैं। आलू हमेशा जमा करते हैं, काफी दिनों से जमा करते हैं। जी बताइए क्या घटना? आलू तो हम लोग जमा करते हैं यहाँ पे, काफी दिनों से जमा करते हैं। और कोल्ड स्टोर मालिक से भी अच्छा संबंध है हम लोगों का, अच्छे व्यक्ति हैं वो। और हम लोग तो कुंडा से रहने वाले हैं। मैं प्रधान पिंगरी, ग्राम सभा प्रधान पिंगरी हूँ, इस वजह से मेरे संबंध उनके अच्छे थे। क्या आप घटना हुई थी और किस तरह से आप यहाँ? आलू हमारी जो है 3000 बोरी के आसपास आलू की पैकेट है हमारी। और हमारे गांव के भी बहुत से लोग आए हुए हैं, किसान भाई, उनका भी आलू है। और अब दुर्भाग्यपूर्ण ये बस क्या कहा जा सकता है जी, हमारे लोग की आलू थी, अब यहाँ पे जमा किए थे। और जब सूचना मिली तो हम लोगों ने वहाँ से भाग के आए, यहाँ देखे तो काफ़ी नुकसान हो गया। और इतना दिन से पहले उसको पूरा समझ लीजिए नष्ट हो गया। कष्ट है? हाँ, कष्ट है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम चाहते हैं जो भाई इसमें दबे हुए हैं, सरकार से ही गुजारिश है। आशंका अभी तक है जी, कितने लोग दबे होंगे, क्या आशंका? अभी जी अब इसमें निकाला जाए पता लगे, कभी काफ़ी लोग उसमें दबे हुए हैं। अब निकल जाए भगवान की कृपा से। नाम बताइए अपना। जी, मैं नीकर जेसीबी ड्राइवर हूँ। नाम बताइए अपना। श्याम पटेल कीटाणु जेसीबी वाले। मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने बताया कि कैसे दोपहर में खाना खाने के बाद आराम कर रहे मजदूरों की इस हादसे में जान गई। कुछ लोग जो दोपहर में खाना खाने के बाद सो रहे थे, उन्हें भागने का समय नहीं मिल पाया, जिनमें से कुछ घायल है तो वही कुछ ने जान गंवा दी। हम आए थे अगले महीने 25 तारीख का आए थे काम करने के लिए यहाँ पे। कैसे लगा जो? ये तो हम सब सोए थे का एक स्टोर बैठ गया। कैसे बैठा? पहले स्टोर बैठा कि पहले तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ? नहीं, स्टोर बैठा पहले। हाँ, उसके बाद कितने लोग काम कर रहे थे? 85 लोग काम कर रहे थे। कितने लोग अभी फंसे होंगे? इसमें कोई पता नहीं कितना लोग फंसा है, कितना दबा है, कितना मरा क्या है। आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहेंगे जो लोग दवाई है उनको निकलवाओ। सर यहाँ हम तो काम नहीं कर रहे, हम ये बगल में रहते, उधर काम करते हैं, दूसरा स्टोर। कैसे तुम ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है? सर अब यहाँ जो था, ये लोग बता रहे हैं कि पहले जो है कोल्ड स्टोर गिरा। हाँ। जब कोल्ड स्टोर गिरने के बाद जो है ये शेड जो है, उसके बाद शेड गिरा है। कोल्ड स्टोर का मलबा और दीवार जो शेड पर गिरा तो वो जो है नीचे बैठ गया पर पड़ा के। कितने लोग यहाँ पे थे? 85 लोग काम कर रहे थे। तो लंच का टाइम था, छुट्टी हो गया था, काम बंद हो गया था। तो लोग खाना खा करके जो है आकर के आराम कर रहे थे शेड में। जो लोग नींद में था वो लोग नहीं निकल पाया, जो लोग जगा था वो लोग भाग गया।
सर हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि मजदूर को जो है उचित मुआवजा दिया जाए, 10-10 लाख रुपया दिया जाए और घायलों को जो है इलाज किया जाए, उनको भी जो है 2-2 लाख रुपया दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि घोषित की। फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूर्व मंत्री और सपा नेता अंसार अहमद समेत 7 नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं रामनवमी से ठीक पहले अयोध्या धाम में भक्ति और उत्साह का पूरा माहौल छाया हुआ है। राम भक्त राम सेवक पूरम पहुंचकर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी उन पवित्र वस्तुओं के दर्शन कर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने सदियों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर को हकीकत का रूप दिया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग और भक्तों द्वारा समर्पित तमाम अस्त्र शस्त्र और कलाकृतियां देख श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। राम सेवकपुरम में कैसा है माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। रामनवमी से ठीक पहले अयोध्या धाम में भक्ति और उत्साह का माहौल छाया हुआ है। राम भक्त राम सेवकपुरम पहुंचकर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक एवं पवित्र वस्तुओं के दर्शन पर अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ रखी गई रामशीला, विशाल धनुष बाण, गदा, भव्य शिवलिंग गंडकी नदी से लाए गए शालिग्राम पाषाण तथा अन्य भेंटों और अस्त्र शस्त्रों को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। राम सेवकपुरम मूल रूप से राम मंदिर निर्माण की कार्यशाला का केंद्र रहा। यहाँ बंशी पहाड़पुर के विशाल पत्थरों की कटाई, नकाशी और शिल्पकला का काम हुआ। अब इसे ओपन म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है, जो श्रद्धालु के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। मंदिर निर्माण में उपयोग हुए या बचे हुए पवित्र पत्थरों, शिलाओं तथा राम भक्तों द्वारा समर्पित सामग्रियों को यहाँ व्यवस्थित रूप से रखा गया है। लोग गोरखपुर से आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे मुख्य तो राम मंदिर का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी, और बाकी जो चीज़ें हैं ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये शिलाएं जो आई हैं अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से, ये गदा और ये बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा हम सभी का, बहुत ही अच्छा। और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट भी किया है, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ आके, पहली बार था, अच्छा अनुभव रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। सारी चीज़ें देखी लगभग, कुछ एक आध बाकी हैं जो हम देख के फिर शाम तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत ही सुंदर। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा यहाँ के राम मंदिर को देख के मन बहुत प्रसन्न हो गया हमारा बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। राम सेवकपुरम के व्यवस्थापक ने बताया कि गोरखपुर, राजस्थान और नेपाल के पोखरा से आए दर्शनार्थियों ने अयोध्या में अपने अनुभव साझा किए और यहाँ हुए महत्वपूर्ण विकास तथा राम मंदिर की सुंदरता की विशेष रूप से सराहना की। मंदिर और वहां रखी विभिन्न कलाकृतियों को देखकर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इन कलाकृतियों में अलग अलग क्षेत्रों से लाई गई शिलाएं, नर्मदेश्वर से प्राप्त एक शिवलिंग और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा भेंट किए गए अन्य पवित्र सामान जैसे गदा, धनुष, त्रिशूल और दीपक शामिल है। उन्होंने योगी सरकार के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की और यह भी बताया कि अयोध्या आने वाले 75% दर्शनार्थी इन्हीं कलाकृतियों को देखने आते हैं। राम सेवकपुरम या श्रीग्राम शिला के नाम से जाने जाने वाले इस स्थान पर ये सभी वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इन वस्तुओं को उनके अंतिम स्थान पर स्थापित करने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। ये राम सेवकपुरम है और इस समय तो इसका नाम प्रचलित हो गया है शालिग्राम शिला। जो नेपाल गंडकी नदी से देवशिला आई थी, उसे सब शालिग्राम शिला का नाम देकर ये ग्राउंड हो गया शालिग्राम शिला ग्राउंड। तो ये शिलाएं कब आई थी, क्या उद्देश्य था इनका?
ये राम मंदिर जब निर्माण हुआ उसके बाद में ये हुआ मूर्तियां बनेंगी। तो गंडकी नदी से नेपाल से 2 शिलाएं आईं, राजस्थान से 2 शिलाएं आईं और कर्नाटका से 6 शिलाएं आईं, जिसमें से कर्नाटका से रामलला बने और राजस्थान की 1 शिला से रामलला बने और 2 कर्नाटक की शिलाओं से रामलला का मूर्ति का निर्माण हुआ था, जिसमें से 1 रामलला वहाँ विराजमान किए गए हैं। यहाँ पे अभी एक राजस्थान के सफ़ेद मार्बल के रामलला मूर्ति निर्माण हुई वो यहाँ पे रखी हुई है और एक कर्नाटका के श्याम शिला से जो मूर्ति निर्माण हुई है वो यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, क्या क्या चीजें और भी यहाँ रखी गई है? अब यहाँ इसके सिवा नर्मदेश्वर से शिवलिंग आई है जो राम मंदिर के लिए, और ये आप देख रहे हैं गदा आया है, धनुष आई है, त्रिशूल आया है और धनुष एक छोटी अभी फिर बाद में भी आई है और ये दीपक आया था उस समय। ये सारी चीज़ें और नगाड़ा आए हैं 2-2 जो डुम्बर समाज ने एक नगाड़ा बना के गुजरात से भेजे थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं और यहाँ पे प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं, इनका सबका दर्शन करते हैं। और राम मंदिर अभी जब पूरी तरीके से राम मंदिर तो पूरी तरीके से निर्माण हो गया है, उसकी जो और सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो ये पदाधिकारी लोग निर्णय लेंगे कि ये सब यहीं पे रहेंगे या वहाँ जाके कहीं स्थापित होंगी परिसर में। मंदिर देखने के साथ साथ यहाँ भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं इसको। हाँ, जितने श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में बाहर से अगल बगल जिलाओं से वो सब यहाँ पे आते हैं। 75% लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये जैसे जो शिलाएं आप देख रहे हैं गंडकी नदी से, ये तो जब मंदिर निर्माण चल रहा था तब से, और बाकी सारे प्राण प्रतिष्ठा के समय से ये जितनी मतलब दीपक हैं, नगाड़े हैं, धनुष हैं, गदा हैं, त्रिशूल है, ये सब प्राण प्रतिष्ठा के समय सारे लोग की अपनी अपनी श्रद्धा थी, आस्था थी, उन्होंने अपना अपना बना के अपने प्रदेश से, जिले से। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य तिलक, विशेष आरती, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। लाखों श्रद्धालु सरयू स्नान के बाद राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। राम सेवकपुरम का यह ओपन म्यूजियम रामनवमी से पहले श्रद्धालुओं को एक अनूठा अनुभव दे रहा है। यहाँ आकर भक्त न केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि राम भक्ति की उस असीम शक्ति को महसूस कर रहे हैं जिसने सदियों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।